महिलाओं में क्या प्रॉब्लम है? पूरी आजाद है। आपके मुस्लिमों में ही प्रॉब्लम है, हम लोगों में तो प्रॉब्लम नहीं है। मैडम सबरी हिंदू महिलाएं हमारी आजाद है, चाहे जहाँ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता रहा हूँ बता रहा हूँ। अंसार रजा साहब 40 सेकंड आपके हैं। उन मोहतरमा ने कहा कि हमारे यहाँ फुल आजादी है। किस तरह की आजादी, वो तो पता चले। एक मिनट मैडम शांत बैठिए प्लीज, ऐसे नहीं, उनको बोलने दीजिए। देखिए डिबेट को डिबेट बोलिए ना, आप लोग आप भक्ति मत कीजिए, डिबेट कीजिए। बहस जिस बात पे हो रही है वो करो ना। अब सुनिए, साइलेंस सर वो भी बंद। आप लोग ऐसा कीजिए कि सब लोग जाइए, सुधांशु जी के साथ जाइए और हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर निकाल दीजिए। ये गलत कह रहे हैं, ये मत बोलिए आप। नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। क्या है? आई ऑब्जेक्टेड। सारे मुद्दे ये तमाशा मत करिए यहाँ पर, ये तमाशा मत करिए आप यहाँ पर। सारे मुद्दे मुसलमानों नहीं, कोई नहीं। सारे मुद्दे का मुद्दा मुसलमानों का है क्या? तो उसमें क्यों नहीं बात कर रहे? सुबह खान बोलेंगे, अब सुबह खान बोलेंगे। सुधांशु आप क्या बहस क्यों नहीं कर रहे? आप उस पे बहस क्यों नहीं कर रहे? सुनिए, आप उस पे बहस क्यों नहीं कर रहे? अंसार भाई, अब बात तो बहस सुन लीजिए। हलाला पे, अरे इनको बहस एक सेकंड 3 चुप तलाक कराइए, पे, प्लीज। बहस मस्जिद पे, एक सेकंड तो भैया चुप निकाल दो हम लोग। पर डिबेट नहीं हो रही क्या? अरे इनको सुनाई एक नहीं सेकंड देता चुप करा आपको? दीजिए जी। मैं हाजी इनको खान पूरी की आजादी समाज के साथ- महिला जाती है। एक सेकंड, नहीं, आपने बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया। कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं। अंसार भाई, जो वहाँ के अरे सुन तो लीजिए। पाकिस्तान के आतंकवादी वहाँ के हमारे हिंदू भाइयों के अमीर साथ जी, इनको करते बोलिए, थे, सुनने वो दीजिए। यहाँ मुसलमानों के साथ No, हो रहा है। अमीर नो जी। नो नहीं हो रहा है, ये बहुत गलत बोल रहे हैं आप। वही हो रहा अमीर है। जी, नहीं बिल्कुल हो रहा है, अमीर जी, वही हो रहा है। जब जब पकड़ के मार दिया मुसलमान के बच्चे को, क्या कह रहे हैं आप? उठाया, मामले कर दी, मस्जिद पे हमला कर दिया। एक सेकंड, क्या तमाशा है? क्या तमाशा है ये? अमीर जी, देखिए प्लीज, ऑडियंस तमाशा को है ये? ये बहुत गलत, सुधांशु त्रिवेदी को आने क्या दीजिए। तमाशा है ये? आपने बहुत अमीर गलत जी, बोला। एक बात प्लीज पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं हो कोई मुकाबला सकता। नहीं, याद बिल्कुल करिए नहीं है। पाकिस्तान में कितने हिंदू थे और कितने हैं, और हिंदुस्तान में कितने मुसलमान थे और कितने हैं। निर्णय कर रहे हैं आप लोग। गलत बोला आपने, झूठ बोला आपने, माफी मांगी चाहिए। झूठ बोला, माफी मांगी। किस बात की माफी? गलत बोला आपने। सुधांशु किस बात की माफी? सुधांशु कितने मर्डर कर दिए गए हमारे माफी बच्चों मांगा के? आपने, कोई माफी पूछने मांगी वाला आप। है? इट कश्मीर इज में नॉट क्या हो डन। रहा है? आपने गलत बोला, कश्मीर में गलत क्या हो बोला, रहा गलत है? बोला। सुधांशु त्रिवेदी आज बोलिए। 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 100 दिन से ज्यादा सूरज नहीं देखा लोगों ने। सर क्या बात करते हो यार? मैडम आप बैठिए। मैं बिल्कुल ये आज आपकी बात सही है। मुझे आपकी- समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड मैं सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनिए। एक सेकंड सर भारत की बेइज्जती नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं। आराम से, आराम से। आपने आपसे ज्यादा ताव आता है मुझे। आराम से हिंदुस्तान की बैठिए। बेइज्जती कर रहे हैं आप। इत्मीनान रखिए, देखिए सभ्यता बनाए रखे, बहस में सभ्यता बनाए रखे। नहीं एक सेकंड रुकिए, नहीं रुकिए। पूरी डिबेट को मैं रोक रहा हूं। मैं इस डिबेट को यहां पर मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल बात की गई। मौलाना अंसार रजा ने हमारे हिंदुस्तान को, हम सबके हिंदुस्तान को, मेरे हिंदुस्तान को, आपके हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कंपेयर करा। मुझे लगता है यह शर्मनाक था, यह गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूं। अब मैं सुधांशु त्रिवेदी आपको बताता हूं। आप वो बात मत करो। सुधांशु मैंने त्रिवेदी गलत नहीं कहा। भाई, क्या नहीं तरीका है कहा हमारा? क्या साहब? तरीका है अंसार रजा? या तकरीर देने नहीं आए, बहस करने आए यहाँ। सर, अपने अपने टाइम पे सोमवार बोलिए। की तकरीर है ये। क्या मॉबलिंग मस्जिद चलने में वाला आप बोलेंगे आप? क्या मुसलमानों को ना, मारा ना, नहीं जा रहा है? सुधांशु त्रिवेदी को क्या बोलिए कश्मीर दीजिए। में मुसलमान कैद नहीं है? एक सेकंड रुकिए। क्या वो पाकिस्तानी है? शेम आपके ऊपर जो आप बातें कर रहे हैं। अरे कश्मीर में 3 महीने से कैद है तो ये, और 30 साल से जो लोग बाहर पड़े हुए कश्मीरी हिंदू, उनके लिए एक बार आप निकली। आपने क्या किया? बोलिए। आपने क्या किया? और सुनिए। आपने क्या किया उनके लिए? आपने क्या किया उनके लिए? अब मैं इनको जवाब देता हूं जिन्होंने कहा, अरे जब इस देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में 24% हिंदू था और आज के बांग्लादेश में 32%, वहां 7% रह गया और पाकिस्तान में रह गया 1.6%। कहां चला गया? भारत में कितना था? 8.9% मुसलमान था, आज 15% है। उसके बाद आपको शर्म आनी चाहिए ये बोलते हुए। और मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए, हमने आजाद हिंदुस्तान में 60-70 सालों में मुसलमानों में जो पैदा हुए, पूरे आलम इस्लाम में इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मगर उनके नमाजे जनाजा में न ये गए जाते याकूब मेमन के नमाजे जनाजा में, अफजल गुरु के नमाजे जनाजा में, जाकिर नाइक साहब का मसीहा। मगर सुनिए, सलमान रफी को बाहर रखो, रफीक ज़कारिया को बाहर रखो, तस्लीमा नसरीन को बाहर रखो, अब्दुल कलाम एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। भैया हकीकत हिंदू मुसलमान नहीं है, इनको सिर्फ कट्टरवादी पसंद आता है। नहीं, आपकी इनको कोई पढ़ा लिखा मुसलमान समझ में नहीं आता। पसंद है। ये वो है जिनको बोलना आजाद अच्छा नहीं लगता, जिनको जिंदा अच्छे लगे थे, इसीलिए आज इनको याकूब मेमन अच्छा लगता है, अब्दुल कलाम अच्छे नहीं लगते। जी शोएब जमाई आएंगे और फिर निकत अब्बास आएगी। शोएब जमाई जवाब देना, कौन गया था? आप साथ आप शोएब जमाई बोलेंगे। आप और मौलाना बहुत बोले थे, बोलिए कौन गया था मुसलमान? जवाब दीजिए, कौन गया था अब्दुल कलाम के नमाज़े? अब सुनिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल जीता हूँ। शोएब जमाई सब पढ़ रहे हैं। वाह वाह वाह। हमने गांधी की थ्योरी को पसंद अरे किया। अब्दुल कलाम पे जवाब दीजिए। हमने जिन्ना को लात मारी है,
गांधी को पसंद किया है। शोएब भाई कॉल दीजिए, आप शोएब भाई कॉल दीजिए। याकूब मेमन शोएब भाई बोलिए, बोलिए शोएब भाई, बोलिए प्लीज बोलिए। आज भारतीय जनता पार्टी के पास इतिहास को बदलने का मौका है। आज भारतीय जनता पार्टी ऑर्डिनेंस लाए और यह वादा करे कि अगर सुप्रीम कोर्ट वहां सबरीमाला में औरतों के खिलाफ फैसला देती है तो हम ऑर्डिनेंस ला करके वहां पे महिला के फेवर में और सबरीमाला के एंट्री के फेवर में हम वो ऑर्डिनेंस लाएंगे। देखिए, यही मैंने जो पहली बात कही थी अपने शुरू में, उसी से कह रहा हूं, हमारे और आपके में फंडामेंटल अंतर है। मस्जिद एक प्लेस ऑफ प्रेयर है और प्लेस ऑफ प्रेयर कहीं भी होती है उसका स्थापित, इसीलिए आपने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी आपने नमाज होते देखी है, सड़क के किनारे भी नमाज होते देखी है। परंतु हमारे यहां मंदिर जो है उसमें देवता जीवंत माना गया है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसीलिए यहां राम जन्मभूमि में भी राम लला अपना मुकदमा खुद लड़ रहे थे, तो वह अयप्पा का घर है। अगर हमारे आपके घर में कोई आएगा मुझे तो ये हमारे बताइए, हिसाब से आपके लिए आएगा। धर्म आप बड़ा नहीं या तय करेंगे संविधान? कि ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है कि मेरे घर में कोई भी घुस के आ सुधांशु जी, जाए। एक सवाल से, इसलिए हमारे आपके लिए धर्म बड़ा है या संविधान? शोएब भाई सुधांशु जी, आपके लिए धर्म बड़ा है या संविधान? ये एक बताइए। सेकंड, मैं तो कह रहा हूं ना, संविधान बड़ा है। संविधान ही संविधान मुझे में इजाजत महिलाओं को देता है समान कि अधिकार मेरे दिए। घर में कोई आएगा तो मेरे हिसाब से आएगा। संविधान आप में घुस महिलाओं नहीं को सकते। समान अधिकार जैसे दिए। आप हर आप जगह, धर्म को बड़ा जैसे क्यों आप कर रहे हैं? सार्वजनिक है ना, आप तो आप कहते हैं धर्म जी को हम बड़ा सड़क क्यों के कर ऊपर रहे भी हैं? नमाज करेंगे, हम नहीं, पार्क में भी मुझे- नमाज कर मुझे लेंगे, इसका तो जवाब आप दे तो दीजिए। सार्वजनिक है। हमारे यहाँ हमारे कहते सम्मानित जी सांसद देवता हैं। स्वयं संविधान का मंदिर ओथ लेकर मालिक के है। संसद में प्रवेश किया इन्होंने। मुझे ये बता दीजिए, आपके लिए धर्म बड़ा है या संविधान? संविधान ही अगर तो कहता है संविधान भाई, बड़ा है तो संविधान में व्यक्ति को तो अपना महिलाओं अधिकार को नहीं है समान क्या? अधिकार दिया आप है। अपने घर में कहिए कहेंगे ना कोई भी कि घुसाए, सुप्रीम आप कोर्ट ने बोलिए, जो आप 2018 संविधान के में अनुसार आप फैसला ये दिया, कहेंगे कि कॉमन है आपके घर में नहीं, कोई भी आप घुसाए, कह दीजिए बोलिए कि हाँ या ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोलिए फैसला हाँ या दिया ना, 2018 बोलिए में हाँ या लागू ना। करेंगे। आप कहेंगे नहीं, नहीं। मैं कहूंगा तो इतने मुझे बजे लगता है मिलने फिर आना, इसमें इतने दोहरी बजे नीति है मत मिलने आपकी। आना, इस आपको तरीके जहां से लगता मिलने है आना। वोटर को खुश बोलिए करना ना, है, आप वहां देखिए धर्म बड़ा हो जाता घूम है। गए। जहां लगता है मुसलमानों की बात हो वहां संविधान ओके, बड़ा। ओके, ये निगत नहीं अब्बास, चलेगा। निगत अब्बास, ये निगत नहीं अब्बास। चलेगा। निगत अब्बास। भाई जी ने एक बात कही कि भाजपा के पास मौका है इतिहास बदल दिया जाए। मैं इतिहास की बात करती हूँ। कुरान शरीफ में खुदावंदे आलम ने यह फरमाया है कि जुमे के दिन, खास फ्राइडे के दिन, औरतें भीड़ में जाए, मुसलमान औरतें, और जाकर जुमे की नमाज अदा फरमाए वहां पर जाकर मस्जिद में। मुझे बताइए, आपने तो इतिहास अपनाया ही नहीं, आप बदलने की बात कर बड़ी रहे हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। 800 साल पुरानी आप नहीं, जाकर गौर पढ़िए। ये क्या है? 800 तीन मौलाना मिलकर एक महिला को रोक रहे हैं। 800 सम्मान बढ़ाइए ना, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। 800 वो कोर्ट की साल जा रही है। पुरानी कुरान आज भी मतलब महिला